मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारण इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुतअद्दिद बार शहजाद अकबर साहब, प्रोसिक्यूटर्स कुछ भी साबित करने में नाकाम रहे और इसमें मुतअद्दिद बार शहजाद अकबर साहब लाहौर आके FIA की बिल्डिंग में बाकायदा बतौर मुशीर एहतसाब वो बाकायदा FIA की लाहौर के दफ्तर में मौजूद रहते थे। कई कई घंटे वो वहाँ पे खुद इन केसेस को बनाने में, इनको आगे चलाने के हवाले से हिदायत जारी करते थे। तो फिर मजबूरन जो है वो चालान जमा करा के ये कहा गया कि इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। एक साल के बाद चालान भी 1 साल के बाद जमा हुआ। जब तीसरी चौथी पेची में मुझे अच्छी तरह याद है, जब जज साहब ने पूछा कि आपके पास तफ्तीश के अंदर क्या पेशरफ्त है, तो तफ्तीशी टीम ने बताया कि हमने सिर्फ 1 सतर लिखी है अब तक पिछले कई महीनों में। तो चालान खाक जमा होना था और जब चालान जमा कराया गया 1 साल के बाद, और वो भी जज साहब ने मुतअद्दिद बार प्रोसिक्यूशन को और तफ्तीशी टीम को इस बात पे इसरार किया कि चालान फौरी तौर पे जमा कराया जाए, वरना इस केस को आगे चलाना मुश्किल हो जाएगा। चालान जमा होने के बाद जब दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया गया और कहा गया कि बैंकिंग कोड का दायरा इख्तियार नहीं है, तो ये केस स्पेशल सेंट्रल जज के पास आया और पिछले तकरीबन 1.5 साल से इसका ट्रायल चल रहा था। तो प्रोसिक्यूशन आकर बयानात देती थी और शहजाद अकबर साहब बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि ये है मकसूद चपड़ासी, ये है मुश्ताक चीनी, और इन लोगों ने अरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस किए हैं और मजमूई तौर पे 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो मुझे नहीं पता कि मुशीर एहतसाब, साबिक मुशीर एहतसाब किस मुल्क में क़याम पजीर हैं और क्या वो आके जवाब देना पसंद करेंगे कि जो उन्होंने कई कई घंटे FIA के दफ्तर में लगाए, पहले बैंकिंग कोर्ट में केस जमा कराया, तफ्तीश में पेशरफ नहीं हुई, तफ्तीश में पेशरफ ना होने की बिना पे चालान जमा नहीं हो सका, और जब चालान जल्दबाजी में जमा कराया साथ ही जज साहब के इख्तियार को चैलेंज कर दिया और जिद करके, बाकायदा इसरार करके जिस अदालत ने आज फैसला दिया है यहां केस को लगवाया गया, क्योंकि वहां पे उनको उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि ये केस किसी तरफ लगेगा या उनकी मर्जी के नतायज हासिल किए जा सकेंगे। तो जो ये सारी तर्जुमानों की फौज जफर मौज थी, जो दिन रात एक ही राग अलापती थी, मनी लॉन्ड्रिंग 16 अरब, मनी लॉन्ड्रिंग 16 अरब, मकसूद चपड़ासी मुश्ताक चीनी, मकसूद चपड़ासी मुश्ताक चीनी। जब हम कहते थे कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, और ये अरबों की बात करते हैं, इल्जाम ही कुछ करोड़ों का लगाया गया था, वो भी साबित नहीं हो सका, तो तब हमारी बात को कहा जाता था कि ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, मैंने भी पिछले 4 साल कचहरियों में, अदालतों में गुजारे हैं, मैं तो ऐनी शाहिद हूं इन तमाम मामलात का। तो ये इमरान खान साहब ने जो आर्म ट्विस्टिंग करके जो शहजाद अकबर को आगे लगा के ये केसेस बनाए थे, क्या इमरान नियाजी साहब इसका जवाब देना पसंद करेंगे कि जो कौम का वक्त और पैसा ज़ाया किया गया, करोड़ों रुपया इस तफ्तीश में लगाया गया, आप एक शख्स पहले कैद है, जेल में उसे तफ्तीश करने चली गई FIA की टीम, शहबाज शरीफ साहब से भी जेल में तफ्तीश हुई, सवालनामा दिया गया, हमजा शहबाज शरीफ साहब से भी जेल में तफ्तीश हुई, वहां भी सवालनामा दिया गया, मुतअद्दिद बार FIA के दफ्तर तलब किया गया और एक एक सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक तरीके से दिया गया। वो दिन भी याद है, और ये अल्लाह ताला का करम है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि जब FIA के दफ्तर बुला के ऊंची आवाज में बात करके डराने धमकाने की कोशिश की गई थी, वो दिन भी हमें याद है। और ये अल्लाह ताला का बहुत करम है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई किकबैक नहीं,
और किसी किस्म का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। और मैं ये समझता हूं कि अभी डिटेल ऑर्डर आएगा तो हम इस पे मज़ीद तफसील से बात करेंगे। मगर बात यह है कि जो सियासी इंतकाम एहतसाब के नाम पे किया गया, वो हमारा वक्त हमें वापस लाकर कौन देगा? शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज का वो वक्त वापस कौन लाएगा कि जब उनको पेशियों पर बुलाया जाता था, दफ्तरों में तलब किया जाता था, कई सौ पेशियां भुगती हैं। तो आज कोई साबित करे कि वो 16 अरब रुपया कहाँ गया है? क्या वो 16 अरब था? क्या वो करप्शन थी? क्या उस 16 अरब के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए और बढ़ा चढ़ा के इस चीज़ को पेश किया गया, आज कोई जवाब देने वाला है? और वो वक्त वापस तो नहीं आ सकता, ना वो कौम का वक्त और पैसा जो ज़ाया किया ना वो वापस आ सकता है। मगर हमने हिम्मत हौसले के साथ इन इंतकामी कार्रवाइयों को बर्दाश्त किया, पेशियां भुगती, पूरा ट्रायल का प्रोसेस भुगता, मगर कभी उफ नहीं की। हमेशा एक डिग्निफाइड स्टांस के साथ अवाम के सामने अपने मुकदमे को रखा कि इसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो ये तफ्तीशी टीम जो थी और जो शहजाद अकबर साहब इमरान खान के कहने पे कर रहे थे और एक झूठा बेबुनियाद मुकदमा बना रहे थे जिसमें चालान की ताखीर, मैंने आपको बता दी, चालान की ताखीर के अलावा जज और अदालत तब्दील कर दी गई। मगर आप दुनिया की किसी अदालत में इस केस को ले जाते, इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि कोई ना सबूत है, ना शवाहिद हैं, ना कोई गैर कानूनी काम हुआ है। तफसीली फैसला आएगा तो इस पर मजीद रोशनी डाली जाएगी। मगर आज इमरान नियाजी और उसके हवारियों के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि उनकी सियासत इस चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी कि इन लोगों ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो आज इमरान नियाजी साहब का बयानिया दफन हो चुका, झूठा एहतसाब का नारा अपनी मौत मर गया, और जो इल्ज़ाम तराशी बोहतान की सियासत को फ़रोग दिया था उसमें से आज नदामत, ज़िल्लत और शर्मसारी के अलावा इमरान नियाजी और उसके हवारी को कुछ नहीं बचा। आज के बाद 100 दफ़ा इमरान नियाजी सोचे किसी को चोर डाकू कहते हुए, क्योंकि अपने केसों में ज़मानतें लेता फिरता है और अरबों रुपए की करप्शन है, और दूसरों की जो 100 पेशियां जिनको भुगतनी पड़ी, जिनको केसेस में ट्रायल में आके रोज अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ा, वो आज बेगुनाह साबित हुए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। इमरान नियाजी आपको जवाब देना होगा, शहजाद अकबर को भी वापस आकर जवाब देना होगा कि ये जो बरियत आज हुई है और अल्लाह ताला ने आज बेगुनाही का जो है वो एक अल्लाह ताला की मेहरबानी से ऑर्डर आया है बेगुनाही का, इसमें अब इमरान नियाजी साहब के पास कहने को क्या है? और अदालत चेंज करने के बाद, जज चेंज करने के बाद और मामले को ताखीर का शिकार करने के बाद जब निकला कुछ नहीं, तो ये आज इमरान नियाजी कौम आपसे पूछती है कि जो कौम के साथ आपने फ्रॉड किया, और आपसे बड़ा फ्रॉडिया कोई नहीं है, उस फ्रॉड के ज़रिए जो इंतकाम लिया गया, आज उसमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है, बाइज़्ज़त बरी किया है। और बाकी भी जो केसेस हैं उसमें भी आप देखेंगे कि क्योंकि यही इल्ज़ामात लगाए गए थे, निकलेगा कुछ नहीं, और इमरान नियाजी को ज़िल्लत और रसवाई के अलावा और इसमें से कुछ नहीं बचेगा। और मज़ीद उसको चोर डाकू का बयानिया उसको फ़रोग देने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अब इसके घेरा तंग है और इमरान नियाजी के एहतसाब के दिन आ रहे हैं, इसके गिर्द शिकंजा तंग होगा और इसको कौम की जो इसने दौलत लूटी है वो एक एक पाई का हिसाब देना होगा। बहुत शुक्रिया।
अता तारड़ वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जो कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले एक बड़ा फ़ैसला आया है जो कि मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसला आया है और इसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया है।